So hey again, welcome to my YouTube channel. Hope everyone is doing great. Hey, it's me Kriti. So हम लोग फिर से मिल रहे हैं. तो अब हम लोगों को जो लास्ट हमने यूनिट पढ़ा था, यूनिट पे वो टॉपिक पढ़ा था की टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, उसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया था कि टी और एमयू क्या होते हैं. अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे कि टी और एमयू ये तो पढ़ लिया हमने होते कैसे हो और उसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है. कैसे आप सबको आ गया हो और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर 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 बताइएगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बट उसके पहले मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ कि ये सारे टॉपिक हम लोग किसके एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर यूटिलिटी एनालिसिस के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडिफरेंट कर्व और यूटिलिटी एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी यूटिलिटी एनालिसिस मैंने शुरू नहीं किया है. तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज. ओके, सो अब आगे हम पढ़ते हैं. बट पहले लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. ये ग्राफ आपको आई गेस दिख रहा होगा. ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. अब पढ़ते हैं नॉर्मली फिर से कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. अब जैसे कि मैंने आपको वो बहुत चीजी सा अजीब सा एग्जाम्पल दिया था, वो हलवा और आइसक्रीम वाला, सेम वही चीज है यहाँ पे कि एडिशनल जो आप चीज कंजम्पशन करते हो कमोडिटी से, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है. मैंने आपको क्लियर किया था कि इकोनॉमिक्स में भी जहां पे भी आपका मार्जिनल वर्ड आता है दैट मीन वो बात किस चीज की कर रहा है, वो एडिशनल चीज की कर रहा है. वेदर ये यूनिट की कर रहा है, वेदर वो यूटिलिटी की कर रहा है, वेदर वो कंजम्पशन की कर रहा है, वेदर वो प्रोडक्शन की कर रहा है, नो मैटर. बट अभी हम लोग यूटिलिटी बेस पढ़ रहे हैं तो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ही बोलेंगे. ओके, नाउ refers to the additional utility on an account of the consumption of the commodity. मैंने फिर रिपीट किया कि एडिशनल कंजम्पशन जब हम करते हैं किसी भी कमोडिटी का तो वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. अब अगर मैंने एडिशनल यूटिलिटी में एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल दिया वही कि हम कुछ एडिशनल खा लें. अगर हमने दाल चावल खाया, दाल चावल के साथ हमने कुछ डेजर्ट भी खा लिया, बट हमारा सिर्फ यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन था, दाल चावल का उतने में हमारा पेट भर गया. लेकिन उसके बाद कुछ एडिशनल आ गया, क्या हलवा, क्या कुछ ऐसा चीज जो कि हमने एडिशनली कंज्यूम किया, तो वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है. ठीक है, वो भी तो हमें सेटिस्फैक्शन देता है ना. यूटिलिटी इज व्हाट ऑल अबाउट कि इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन. एंड कंज्यूमर को एक ही चीज बहुत पसंद है, सेटिस्फैक्शन. अगर उसके इनकम से वो चीज मैच करती है तो वो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है, जैसे कि मैंने क्लियर किया था. फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, TUN minus TUN minus 1, whereas TU denotes as the total utility, N denotes for the present unit of the consumption. अब present unit जैसे आज अभी हम क्या खा रहे हैं, और N ये मिट गया, सॉरी, N minus 1 is a present unit minus past unit of the consumption. कि आज हमने जो खाया और कल जो खाया था उसको तुम माइनस कर दो तो N minus 1 निकल जाएगा. तो ये फॉर्मूला आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि MU कैसे निकलता है. MU आपका निकलता है TUN minus TUN minus 1. कभी कभार एग्जाम में MU निकालने को बोल देता है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बार बार रिकैप्चुलेट करा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और डेफिनेशन के साथ उसको याद कर लो और तुरंत जैसे ही MU फाइंड करने को आए तुरंत आपको समझ में आ जाए कि अगर TU गिवन है तो हम उसकी पास्ट यूनिट से उसको माइनस करके प्रेजेंट यूनिट से हम निकाल सकते हैं MU. ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने आज का टॉपिक की. अब ये तो हमने रिवाइज करने के लिए मैंने आपको किया कि लास्ट क्लास में जो MU लिया था, MU अब रिस्पेक्ट में हम लॉ के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि जो MU है कि अब हम उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों बोलते हैं. इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया है कि MU क्या होता है, क्योंकि पूरे के पूरे लॉ में MU का ही काम है. सो लेट्स प्रोसीड टू नो दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ अब हम पढ़ते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. चाहे कभी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा जाए, कभी लॉ पूछा जाए, लेकिन कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में एक बेसिक चीज है ये कि जब भी हम किसी चीज के लिए लॉ पढ़ते हैं, किसी की थ्योरी पढ़ते हैं, किसी का मॉडल पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में मैं बात कर रही हूँ ना, किसी भी इकोनॉमिक्स की, तो हमें कुछ एडिशनली जानना इंपॉर्टेंट होता है कि उस लॉ को किसने डेवलप किया. कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो फर्स्ट किसी ने कॉइन किए होंगे, कोई डेवलप करता है, कोई उस
थ्योरी को ग्रो करता है, कोई इस थ्योरी को डाइवर्सिफाई करता है, तो वो जानना हमें जरूरी है। इसलिए मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी है जो कि बुक में नहीं अवेलेबल है। इसलिए मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लॉ है ये किसने डेवलप किया और कैसे कैसे ये लॉ नाम में आया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहली बात तो ये जो लॉ है इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब गॉसेंस फर्स्ट लॉ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर अभी मैंने बता दिया तो सारी चीजें क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसेंस का फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन में कभी कभार वन वर्ड में पूछ लेता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जो इकोनॉमिक्स है पूछ लेता है कि गॉसेंस का फर्स्ट लॉ बताइए क्या होता है, तो वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की फर्स्ट टर्म डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस ओवर हियर। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज क्रेडिटेड बाय इकोनॉमिक्स वॉन वाइजर। सबसे पहले ये वर्ड जो है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के बेस पे सबसे पहले कॉइन किया था इकोनॉमिक्स एक थे वॉन वाइजर। वॉन वाइजर, मैंने बहुत सारी थ्योरीज उनकी पढ़ी हैं एंड बहुत ही फैंटास्टिक थ्योरी। उन्होंने रिकार्डियन की मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट भी दिया है, वो तो आगे बहुत आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। बट अभी के लिए इतना ही कि वॉन वाइजर वाज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट इकोनॉमिक्स जिन्होंने ये टर्म को DMU, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट कॉइन किया था। किसी थ्योरी में उन्होंने यूज किया होगा और उन्होंने वो चीज प्रूव की होगी। ठीक है, लेकिन वॉन वाइजर एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स थे। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका व्यू ऑफ पॉइंट शायद अलग अलग होता है जो हर इकोनॉमिक्स हर लैंग्वेज के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो एक और इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने वॉन वाइजर की जो ये लॉ था, जो इन्होंने पहला अपनी लैंग्वेज में कॉइन किया, अपने लैंग्वेज में लिखा, इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश की और वो सक्सेस भी रहे। Then economics Alfred Marshall translated his work, his von Weiser, under diminishing marginal utility law into his own language. Just because कि Google में उतना अच्छा नहीं दिया है तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताना चाहती हूँ। यहाँ मैंने कोई लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया, जस्ट मैंने इतना बताया कि अल्फ्रेड मार्शल ने अपने ही लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया है। तो आप कोई भी एडिशनल ये मत लिखना कि इंग्लिश ही होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, नॉट बिकॉज कि वो एडिशनल मैंने बताया, क्योंकि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। बस आप इतना एडिशनल में लिख देना कि फर्स्ट ये कॉइन टर्म क्या कॉइन था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को वॉन वाइजर ने कॉइन किया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स थे, वो उनकी लैंग्वेज डिफर थी तो इसको ट्रांसलेट किया अल्फ्रेड मार्शल ने। एंड आई मस्ट टेल यू कि अल्फ्रेड मार्शल एक ऐसे नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे जिनकी थ्योरी और जिनका परसेप्शन हर इकोनॉमिकल थ्योरीज में है। आगे जब मैं और प्रोसीड करूंगी तो आपको और पता चलेगा कि अल्फ्रेड मार्शल कौन थे और अल्फ्रेड मार्शल ने कौन कौन सी थ्योरी दी। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स का नाम जानना, थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में जानना, इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगा टुवर्ड्स अ डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट थ्योरीज को जानने में। सो अब हम समझेंगे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ है जो हमारा, वो क्या होता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिकल डेफिनेशन की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, जब एग्जाम में पूछे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली होता क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन एज, या एरो आपको आई गेस आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। अब आप जरा एक बात बताओ मेरे को, जब आपका नया नया फोन आया था तो आपको बहुत ही पसंद आया था, आप दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 50 से 100 सेल्फीज ले लेते थे, कहते थे यार मेरे जैसा फोन तो किसी का नहीं है। लेकिन क्या 50 और 60 सेल्फीज लेते हो आप अब के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में, क्योंकि आपका फोन अब पुराना हो गया है। तो जो आपकी डिजायर, आपकी यूटिलिटी, जो एडिशनल यूटिलिटी थी आपकी पहले और अब में डिफरेंस है ना। आप नया कपड़ा खरीद के लाते हो जब मार्केट से, तो बड़ा क्यूरियोसिटी होता है अंदर कि ये मैं पहन के अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा, लेकिन उसके बाद वो कपड़ा ना कूड़े के भाव पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका वो डिजायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आप कभी अगर मौका मिला तो पहन लोगे। तो ये बताता है कि आपकी डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो होती है, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो डिमिनिश हो जाती है। इसीलिए इसका हेडिंग का नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
इसलिए मैंने ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है कि जब हमने कपड़ा खरीदा तो हमने जब पहना तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी सी कम हुई। एक समय पे क्या होती है, वो जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, और एक टाइम पे वो नेगेटिव हो जाती है, कूड़े के भाव चली जाती है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल आपके फोन का दिया, आपके कपड़ों का दिया, कि आप जनरल लैंग्वेज में ज्यादा सही समझोगे। आई गेस आप समझ गए होगे। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपके लिए 2 डेफिनेशन इसलिए रखी है। पहली ये कि जैसे जैसे आप अपने कंजम्पशन को कम करते हो वैसे वैसे आप कंजम्पशन कम होता है, वैसे वैसे कमोडिटी की आपकी चाह बढ़ती है ना। आज अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो और आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, यार अब सैमसंग पे बहुत बेकार है, लेकिन तो आप चाह किसकी कर रहे हो, आईफोन की कर रहे हो। और आईफोन किसको नहीं चाहिए होता, सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए। और अब सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं तो इकोनॉमिकल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि इट स्टेट दैट as equal as consumption increases, the marginal utility derived from each additional units decreases. जैसे जैसे आपका डिजायर बढ़ता है एक चीज के लिए और आप उसको कंज्यूम करना शुरू करते हो तो डेफिनेटली आपका कंजम्पशन पावर क्या होता है, बढ़ के क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। दैट इज व्हाट आई शो कि ये ग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिक्लाइन होता है भाई, इसलिए तो एमयू डिक्लाइन होता है नेचर का। आपका क्या होता है, आपका कंजम्पशन, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, एक समय के बाद कम होने लगता है। कम होने के बाद एक समय आता है कि वो जीरो हो जाता है, और एक समय आता है कि वो एकदम ही नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, फिर से एक इसका एडिशनल पॉइंट है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होता है एज चेंज को यहां मैंने बताया कि डेल्टा से दिखाया जाता है। समय बचता है, आप यही लिखना, मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया है। इन यूटिलिटी एज एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड, एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम। सेम यार वही सारी चीजें, बार बार क्या मैं रिपीट करूं, वही चीजें हैं कि एक नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बस इतना कहता है कि जब आप एक कमोडिटी को यूज करना शुरू करते हो तो उसकी यूटिलिटी जो एक इनिशियल रहती है वो उसी तरह कांस्टेंट नहीं बनी रहती है, वो डिक्लाइन हो जाती है। उसका रीजन होता है कि आपका डिजायर फुलफिल हो जाता है ऑलरेडी, और अब आप उसको उस हद से ज्यादा यूज नहीं करना चाहोगे। अब आप कहोगे कि अब बस ये हो गया, मार्केट में कुछ नया आया, अब मैं उसको बाय करने जाता हूं। अभी मैं और अच्छे आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल दूंगी जो आप कभी नहीं भूलोगे। ये एग्जांपल आप ही के कुछ खाने और आपकी चॉइसेस से रिलेटेड है। तो देखते हैं। पहला एग्जांपल मैंने रखा है ईटिंग पिज्जा। अब भाई पिज्जा कैसे, बहुत लोग पूछ रहे होंगे पिज्जा कैसे। अब आपने सपोज एक पूरा राउंड पूरा पिज्जा का मंगाया, एक पूरा फुल पिज्जा मंगाया यार, डोमिनोज से मंगाया, डोमिनोज में बैठे और पिज्जा ऑर्डर किया आपने, तो आपको बहुत भूख लगी है। आपका पिज्जा आया, आपने जितना भी इटालियन सीजनिंग वो सब निकाला, डाला वाला सब अपने टेस्ट के अनुसार। उसके बाद आपने जैसे एक स्लाइस उठाई तो आपने बड़ी तेजी से खाना शुरू किया, बिकॉज आप हंग्री हो, आप बहुत ज्यादा भूख आपको लगी है। लेकिन जैसे आप दूसरे स्लाइस से प्रोसीड करते हो, जब पहली स्लाइस खत्म होने के बाद, तो दूसरा स्लाइस जो है आप उतने फास्ट नहीं खाते हो, क्योंकि पहली स्लाइस ने आपकी जो बहुत ज्यादा भूख थी ना वो कम कर दी। दूसरा स्लाइस जब खत्म होता है, जब तीसरी स्लाइस में प्रोसीड करते हो तो और धीमी खाते हो, और फोर्थ में तो और धीमा, शायद फिफ्थ वाली स्लाइस को आप छोड़ दोगे। क्या है ये सब? यही है आपका, यही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो समय के अनुसार डिक्लाइन हो जाती है। कि इनिशियल जो आपका जो यूटिलिटी पावर होता है ना वो बहुत हाई होता है, और हाई होने के साथ साथ जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे आपका सेटिस्फैक्शन तुरंत शांत होता जाएगा, काम होता जाएगा, छोटे यूनिट पे आप प्रपोर्शन पे कंजम्पशन करने लगोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑल अबाउट कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बताई जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको लॉ का नाम दे दिया है, सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये ग्राफ फिर से बनाया और आपको बताया है कि जब आपने पिज्जा खाना शुरू किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू की। फर्स्ट स्लाइस लिया, सेकेंड स्लाइस लिया, थर्ड स्लाइस लिया, फोर्थ स्लाइस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी है, और शायद फिफ्थ स्लाइस को आप खाना भी नहीं पसंद करोगे, कहोगे आप पेट भर गया। आई गेस आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया हो, इसलिए मैंने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिया ताकि आप लोग कभी ना भूलो और इसको अपने एग्जाम्स में यूज करो, समझने के लिए या टीचर को बताने के लिए कि आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सेकेंड एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर का एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया, मैंने नॉर्मल जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात बताई थी आपको तब भी मैंने ये बताया था।
जब आप बाहर से आए हो धूप से और बहुत ज्यादा प्यास आपको लगी है तो शायद आप एक बार में 4 ग्लास पी लोगे, लेकिन 4 ग्लास के बाद फिर 4 ग्लास नहीं पियोगे सेकेंड यूनिट पे, फिर शायद आप 2 पियो, फिर शायद आप 1 पियो और उसके बाद आप पियो ही ना, फिर उसके बाद 2-3 घंटे तक देखो ही ना, तो वो भी तो आपकी डिमिनिशिंग हो रही है। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो रही है? गिर रही है। थर्ड एग्जाम्पल, क्रेविंग फॉर न्यू आईफोन्स, मैंने सॉरी आईफोन्स बोल दिया, मुझे बहुत पसंद है न्यू फोन्स। अब ऑब्वियसली बात है अभी आप सैमसंग यूज कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो नए नए फोन्स, कौन से पता नहीं आए, मुझे तो आईफोन बहुत पसंद है। तो आपकी क्या डिजायर होती है, यार अब ये फोन बहुत पुराना हो गया है। वो आप क्यों बोलते हो पुराना हो गया? क्योंकि आपका फोन सेटिस्फाई कर चुका है एक लेवल तक। अब आपको तुरंत आपके पास पैसा आया और तुरंत अगर आपको लगे मार्केट खुले, ये लॉकडाउन खत्म हो, तो आप तुरंत जाके फोन ले सकते हो, बिकॉज आपकी डिजायर क्या कह रही है कि यू आर डन विद योर ओल्ड फोन एंड यू वांट न्यू फोन टू यूज। तो क्रेविंग होती है ना, एक कंज्यूमर को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए, और सेटिस्फैक्शन के साथ साथ उसका लेवल ऑफ इनकम भी इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस जब तक लेवल ऑफ इनकम नहीं उससे छुएगा तब तक आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, और इसमें भी कुछ चीजें सेम पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस में मैंने आपको बेसिक क्लास में बताई थी। ये तो एग्जाम्पल हो गया और ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। आप जब भी एग्जाम्पल को बताना प्लीज उसके बगल में ये ग्राफ बताना, ताकि समझ में आए कि आप ये एग्जाम्पल किसके एस्पेक्ट में बोल रहे हो और किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। इवन यू कैन यूज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन टू शो कि कितने स्लाइस ऑफ पिज्जा आपने कंज्यूम किया है और कितने साइज ऑफ यूनिट्स आपने कंज्यूम करके एक समय पे एमयू आपका 0 और नेगेटिव आ जाता है। बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही अच्छा आंसर आपका फ्रेम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज ऐसी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे ही 2 अजम्पशन इस चैप्टर में भी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि यूटिलिटी यूनिट जो है हमारा कल या परसों के क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। तो आपको बेसिक अजम्पशन जो कि यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियरलिज्म यूनिट में जरूरी होगा, इसलिए 2 बेसिक अजम्पशन आपको जानना जरूरी, जो कि आपकी बुक में भी दिया है। पहला है कि ओनली द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी क्यों बोल रहा है आपको पता है? इसलिए बोल रहा है कि जैसे आपने आज नया फोन खरीदा और नेक्स्ट डे ही आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को गिनना शुरू कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए भाई। अगर आपने फोन आज खरीदा है तो लगभग आप 10 से 15 से 20 नहीं तो 1 या 1.5 महीने बाद अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को गिन सकते हो। तभी आपको एमयू आपको मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी नीड्स और डिजायर आपको फोन कितना आपको दे चुका है और आपको कितना यूज करना है। अब उससे ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने तुरंत कैलकुलेट करने की कोशिश की तो आपको एमयू नहीं पता चलेगा कि एमयू आपका कितना है। तो ये बेसिक असम्पशन का पहला असम्पशन है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आपको जानना जरूरी होता है। दैट शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। सेकेंड कि कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। भाई ये तो बहुत जरूरी है कि आप पानी ऐसे पियोगे, 1 गिलास छोड़ दो फिर रखो, फिर 1 गिलास पियो फिर 1 छोड़ दो। जैसे पिज्जा का एग्जांपल दिया कि जब आपको बहुत भूख लगी थी तो आपने तुरंत स्लाइस लेके 1 स्लाइस खत्म कर दिया, फिर सेकेंड आपने जब लिया तो क्या सेकेंड स्लाइस आपने कब लिया? आप कल खाओगे उसको। तो आपका कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर आपका कंजम्पशन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो यू कांट कैलकुलेट द एमयू, आप नहीं अपने एमयू को कैलकुलेट कर पाओगे और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को नहीं एनालिसिस कर पाओगे, ना उसको फॉर्मूले में बैठा पाओगे। तो ये 2 बेसिक अजम्पशन आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अजम्पशन क्यों होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं मार्केट में सराउंडिंग में जिनसे रिलेटेड हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिनको हमको ऐसा दिखाना पड़ता है कि उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो रही है। जो फ्लक्चुएशंस होते हैं मार्केट में हम उसको नहीं अपने थ्योरी मॉडल या किसी चीज में तुरंत ले पाते हैं, इसलिए हम कुछ अजम्पशन, एक बेसिक अजम्पशन रखते हैं जिससे कि वो थ्योरी प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो आई गेस आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। प्लीज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ मोर गुड वे। एंड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपको कोई भी वीडियोज अगर मैं पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पड़ता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो सारा व्हाइट बोर्ड में मैंने टेकअप किया है इसको मैं पीडीएफ के तौर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अवेल करवा रही हूँ, तो इसलिए प्लीज आप उस पर जाके जरूर से ये ले लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एक भी टॉपिक समझने में। थैंक यू सो मच।